हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया। उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा। इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% ही भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों को लगभग 2,500 करोड़ की राहत मिलेगी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में इस योजना के लिए बजट रखा जाएगा। क्योंकि इस योजना को लेकर सूबे पर बड़ा दबाव आने वाला है, इसको देखते हुए सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। सीएम ने इस दौरान कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह निर्णय भी किया गया कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी। कैबिनेट में एक और फैसला किया गया कि पानीपत स्थित चुलकाना धाम खाटू श्याम जी का धाम है, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई। यहाँ लाखों की संख्या में पड़ोसी राज्य से लोग आते हैं। यहाँ एकादशी को मेले का भी आयोजन होता है। इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है। सीएम नायब सैनी ने बताया कि पूर्व कर्मचारी जिनके विभाग मर्ज हुए थे उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी ली गई थी, उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था। वही दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन में जो मंजूरी मिली गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया। इस फैसले से 32,000 दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों को श्रेणी में जोड़ा गया है। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर को भी मंजूरी दी गई है। शहरों में हमेशा प्रदूषण का मुद्दा रहता है, इसको देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 3,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। इसी के साथ सीएम नायब सैनी ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर विशेष झांकी बनाई गई है। एनवन लाइव की खास खबर।